गुरु प्यारी साध संगत, आज फिर से आप सब लोगों को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक मनीष नाम के लड़के की। ये एक सच्ची घटना है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ये बच्चा बिलोंग करता है। इसके परिवार में सिर्फ इसके मम्मी पापा होते हैं। अपने मम्मी पापा का इकलौता सहारा यही होता है। तो माँ बाप को अपने बच्चे से बहुत आशाएं होती हैं। ये बच्चा बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत होशियार होता है पढ़ाई में। 10वीं कक्षा तक बच्चा अपने स्टेट में अव्वल नंबर पर आता है, लेकिन 11वीं कक्षा में आने के बाद ही वो गलत संगत में पड़ जाता है। जैसे माँ बाप को पता चलता है धीरे धीरे कि बच्चा गलत संगत में पड़ गया है और उसका रुझान पढ़ाई में कम हो गया है, तो माँ बाप को चिंता होने लग जाती है कि अगर हमारा बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो आगे चल के हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। इतना अच्छा बच्चा जो हमारा पढ़ाई में है, अब गलत संगत में जाकर ना पढ़ता है और ना जाने आगे भविष्य में क्या करेगा। एक दिन माँ बाप ने परेशान होकर मनीष को कहा कि बेटा, आजकल आपका ध्यान पढ़ाई में बहुत कम लगता है, आप बहुत कम पढ़ रहे हो, क्या बात है। तो मनीष जैसा कि गलत संगत में पड़ चुका होता है, तो वो बड़े ही रौब से अपने मम्मी पापा को डांट कर कहता है कि आप सबको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है और मुझे पढ़ना आता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है आगे लाइफ में, तो मुझे ज़्यादा ना शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप आपको अव्वल आकर दिखा दूँगा। आपको मेरी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, मेरे नंबर से मतलब होना चाहिए। अब माँ बाप क्या करते, इकलौता बच्चा, और इस तरह से उसने जवाब दिया तो माँ बाप चुप करके रह गए। माँ बाप ने सोचा कि ज़्यादा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे तैसे बच्चा 11वीं में 33% मार्क्स लेके पास हो जाता है। जो बच्चा अपने स्टेट में अव्वल नंबर पर आया हो 10वीं में, जिसके 96% मार्क्स हो, उसके 11th में 33% मार्क्स। इतना देखकर भी बच्चा नहीं संभलता, 12th में भी उसी संगत में रहता है, अंत में जाके वो 12वीं में फेल हो जाता है। इस बात का उस बच्चे पे बड़ा गहरा धक्का लगता है, क्योंकि उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। उसको लगता है कि मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, मैं तो टॉपर था। लेकिन वो ये भूल गया कि जब वो टॉपर था तो वो उस लेवल की पढ़ाई करता था, उस लेवल की मेहनत करता था। जैसे ही बड़ा हुआ, उसने गलत संगत में पढ़ के मेहनत करना छोड़ दिया, जिस वजह से वो फेल हो गया। बच्चा डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद उसने अपने आप को एक कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। कमरे में बंद करना मतलब वो एक एकांत में रहना पसंद करता था। एकांत में रहना शुरू कर दिया, ना किसी से मिलता था, ना किसी से जुलता था। अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। माँ बाप उसकी इस बात को लेकर बड़ा परेशान हुए। माँ बाप बहुत प्यार करते थे उससे, तो उन्होंने कई बहाने बनाकर अपने बच्चे से कहा कि मनीष चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो उसने घूमने से भी मना कर दिया। माँ बाप चाहते थे कि बच्चे का मूड थोड़ा ठीक हो, वो थोड़ा इस परेशानी से बाहर आए। इतनी चिंता कर रहा है तो वो इस परेशानी से बाहर आकर खुश रहे, लेकिन बच्चा नहीं समझता। एक दिन उनके प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो उस बच्चे से बात करना चाहते हैं। माँ बाप फ़ोन उठाते हैं, लेकिन बच्चा बात करने से मना कर देता है। एक दिन माँ बाप क्या करते हैं, उसके प्रिंसिपल को वापस फ़ोन लगाते हैं और उसको सारा हाल सुनाते हैं कि उसने उस दिन इसलिए आपसे बात नहीं की थी और हम लोग बहुत चिंता में हैं कि वो ना जाने क्या करेगा आगे, इस तरह से अगर परेशान रहेगा तो प्रिंसिपल ने कहा कि उसको मेरे पास ले आओ। बहाने से माँ बाप उसको प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। तो पार्क में बैठे हुए उसके प्रिंसिपल, सर्दियों का मौसम होता है, अंगीठी जल रही होती है, तो वो बैठे बैठे अंगीठी में से अंगारे निकाल के ठंडी मिट्टी में फेंक रहे होते हैं, गीली मिट्टी में फेंक देते हैं। यही वो कई बार करते हैं, बार बार उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। तो बहुत देर से वो लड़का देख रहा होता है और वो एकदम से बोल पड़ता है। जब ये क्रिया रुकती नहीं है तो वो प्रिंसिपल से पूछता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने जलते हुए कोयलों को बाहर फेंक दिया। तो उसके बाद उसका प्रिंसिपल कहता है तुम एक काम करो, जो बुझ गए हैं ना कोयले, इनको उठा के वापस अंगीठी में डाल दो। तो प्रिंसिपल के कहने पे वो बच्चा वापस वही काम करता है कि उन गिरे हुए बुझे हुए अंगारों को उस
अंगीठी में वापस रख देता है। जैसे ही वो अंगीठी में वापस रखता है उन बुझे हुए अंगारों को, उन कोयलों को, तो वो फिर से अंगारे का रूप ले लेते हैं, फिर से जल पड़ते हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं क्या अब तुम्हें कुछ समझ आया? तो बच्चा बड़ी हैरानी से देखता है कि नहीं सर, मुझे नहीं समझ आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा बेटा, आप इस बुझे हुए कोयले की तरह हो गए हो जो अपनी अंगीठी से दूर हो गया, और जैसे ही आप अंगीठी से दूर हुए और गीली मिट्टी में यानी कि गलत संगत में जाकर पड़े, तो आपके अंदर का स्पार्क, आपके अंदर की इंटेलिजेंसी, वो सब बुझ गई। आपको भी वापस इस अंगीठी में वापस आने की ज़रूरत है। उस गीली मिट्टी से उठकर आपको वापस इस अंगीठी में आने की ज़रूरत है, दोबारा से जलने के लिए। तो उन्होंने बड़े ही प्यार से समझाया कि तुम इस अंगीठी से अलग हो गए हो, इस अच्छी संगत से अलग हो गए हो, बुरी संगत में पड़ गए हो। तुम्हें उस बुरी संगत को छोड़ने की ज़रूरत है, तुम वापस जल पड़ोगे। जैसे तुम इंटेलिजेंट थे वापस वैसे ही हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग अलग नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर की वो जो स्पार्क है, जो ज्वाला है, वो शांत नहीं हुई है, वो तुम्हारे अंदर ही है। बस तुम्हें देखना है कि तुम्हें उस बुरी संगत को छोड़ के वापस उस अच्छी संगत में आना है, उस अंगीठी में आना है। तो बच्चा समझ जाता है और बड़ा ही खुश होकर लौटता है, और जितना उदास रहता था पहले, फिर से वो बच्चा खुश होने लग जाता है, खुश रहने लग जाता है, फिर से अपनी पढ़ाई में, और बुरी संगत को छोड़कर पढ़ने लग जाता है, और वो अपना कॉलेज टॉप करता है। तो गुरु प्यारी संगत सभी बच्चों के लिए, या आप सभी लोगों की नॉर्मल लाइफ के लिए भी ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम बुरी संगत में पड़ जाते हैं तो हम अपने अंदर की अच्छाइयों को भूल जाते हैं। वो हमें याद ही नहीं रहती कि हम अच्छे भी हैं या अच्छा कर सकते हैं। जब एक बार बुरी संगत में पड़ते हैं तो हम बुरा ही करने लग जाते हैं, और उसके परिणाम बहुत भारी होते हैं। तो बुरी संगत में ना बैठें आप, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, उनका रुझान अच्छी बातों की तरफ ले जाएं। ये बच्चों से भी मेरी गुजारिश है कि आप अच्छी अच्छी बातें पढ़ें, बचपन से ही ग्रंथ पढ़ने की आदत डालें बच्चों को। अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब से बोलना शुरू करते हैं, उन बच्चों को ग्रंथ पढ़ना सिखाएं और उनके मन में अच्छे विचार डालें, ताकि वो बुरी संगत में ना जाएं, और कभी भटक भी जाएं तो उनको प्यार से अच्छी राह पर लें। तो गुरु प्यारी संगत, बुरी संगत में ना बैठें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छा करें और अच्छा सोचें, सब अच्छा होगा लाइफ।